तो धमकी दे रहे बम से, गोली से, आप उन लोग को धमकी देता है मेरा लोकल नाव से। यह आके देखो, बहुत गर्म हो रहा है। आप लोग पैनिक नहीं होना है, ये एक टेररिस्ट को हमने चलाया है। टेररिस्ट मानता है कि नहीं? टेररिस्ट मानता है कि नहीं? तो आज हमारा स्टेट में, स्पेशल अरुणाचल में अगर यहाँ से कदरना है, हटाना है, तो इसका जो बांग्लादेशी का जो आइटम है प्राण, वहां का जो आइटम्स को हम लोग जो छोड़ना पड़ेगा, उसको हम लोग बैन करना पड़ेगा। इसको हम सोचता है सरकार भी बारीकी से लेना है, इसको बैन करना चाहिए। आप लोग मानते हैं कि नहीं मानते हैं? आपको क्लियर कट आज आप लोग के सामने एक मैसेज पास कर रहा है। हम लोग एंटी गवर्नमेंट वाला काम नहीं कर रहा है। जिसको भी हमने मदद मांगा है, आप जो है एक इंडिजिनस के हिसाब से हमने मदद मांगा है। और कल को भी हम आप कुछ भी काम करेंगे, स्टेट का हित में काम करेंगे। यहां में अभी शुरुआत है। बहुत लोग सोचता होगा हमारा मुहिम खत्म हो गया। नहीं, ये जंग का शुरुआत है। आपको आज ऐलान करता है, जहां भी क्लियर एनर्जी नहीं होगा, कोई भी हो उसको बाहर निकलना है। सीधा सीधी बात है। हमारा इकोनॉमी क्यों डाउन हो रहा है? किस लिए डाउन हो रहा है? पैसा क्यों बाहर जा रहा है? किस लिए बाहर जा रहा है? आप लोग समझना होगा। एवरीथिंग, हर एक चीज में आउटसाइडर छिन के रखा है, उसको हम खत्म करना पड़ेगा। इसलिए आप लोग का पहला जीत को आप लोग को बताया, और हम लोग को कोई भी जो भी मदद किया, जो पानी दिया, जो ठंडा दिया, ये स्टेज को बनाने के लिए जो कुछ भी मदद किया वाला, वो सब आप सबका प्यार है, आप सबका मोहब्बत है, आप सबका जज्बा है, आप सबका जोश है। इसलिए आप लोग आज जंग का ऐलान किया है, और आप लोग को दूसरा अरुणाचल का जैसे नहीं कि 20 रास्ता में छोड़ देगा। हम जो शुरुआत किया है तो खत्म करके भी दिखाएगा। और जो मेरा मुहिम है, जो मेरा इशू है, अगर सरकार ये 22 जनवरी तक नहीं सुनता है, तो हम लोग रेडी होगा सेंट्रल गवर्नमेंट को बताने के लिए। और उस चीज में आप सब साथ देगा कि नहीं देगा? आप लोग सपोर्ट करेगा कि नहीं करेगा? बहुत खुश है आप सबका योगदान, प्यार, मोहब्बत। और हमको ज्यादा बोलना नहीं है, बस यहाँ से इलीगल इमिग्रेंट्स को जहां मिलेगा, उन लोग तो धमकी दे रहे बम से, गोली से, आप उन लोग को धमकी देता है मेरा लोकल नाव से। यह आके देखो, जितना आपका बदन में हाथी नहीं, उतना हम लोग चटनी करके भेजेगा यहाँ से। आप लोग क्वेश्चन करेगा ना, हम खुद बोलेगा, ऐसा ना।
गुड इवनिंग। मेरा जितना भी ये मीडिया टीम्स है, हम लोग आज का जो रैली जो है काफी सक्सेस हुआ है, आपने भी देखा है। और 9 दिसंबर में हमारा जो बंदी था वो भी काफी सक्सेस था। और हम उम्मीद करता है आज हमारा वॉइस को सरकार सुना होगा। यहाँ में हमारा जो पहला मैसेज था जितना भी जो इलीगल को लेकर, और दूसरा मैसेज है हमारा जो ये बांग्लादेशी के खिलाफ में ये रैली, ये मसाल का रैली हम किस लिए किया है, क्यों किया है, इसका सिंपल सा वजह है। वहां का जो मोहम्मद यूनुस अपने आप को बोलता है कि हमारा जो नॉर्थ ईस्ट को उसने बोला है कि ग्रेटर बांग्लादेश बनाएगा, तो क्या हमारा अरुणाचल प्रदेश और हमारा जितना नॉर्थ ईस्ट का भाई बहन लोग, चाहे वो मणिपुर हो, मेघालय हो, मिजोरम हो, सिक्किम हो, त्रिपुरा हो और जो नागालैंड है, इन लोग क्या चुरी बन के बैठा हुआ है क्या? इसलिए उसको दिखाने के लिए आज हम मसाल का रैली किया है। और कल भी अगर वहां से कोई वॉइस आएगा तो उसको हम मुंह तोड़ जवाब देने के लिए रेडी है। हम लोग बिना इंडिजिनियस उन लोग का कोई भी स्पीच को हम लोग टॉलरेट नहीं करेगा। अगर वो लोग जवाब देता है, इसका जवाब पत्र देने के लिए हम रेडी है। स्पेशल आरपीओ टीम यहाँ में 100% हम लोग रेडी है। यहाँ में कोई भी मूवमेंट करता है, उन लोग का तरफ से कोई भी हरकत करता है, डेफिनेटली उसका हम लोग जवाब देगा, पहला बात। और दूसरा है कि उन लोग का हिम्मत नहीं है यहाँ में खुलेआम घूमने के लिए, इसलिए उन लोग जो है यहाँ में जाली पास बना के, जाली ILP बना के, जाली वाला ये आधार कार्ड, पैन कार्ड बना के घुस रहा है ना, उसको दिखा दी कि हम कितना पद यहाँ से निकाल चुका है। अभी भी हमने बोला मीडिया का सामने में कम से कम 200 एबव हम निकाल चुका है, और निकलेगा। उन लोग हल्ला करेगा, उन लोग जीना आराम करके रखेगा। हम लोग स्पेशल हम लोग ये दिखाया है। हम लोग भले ही आपको ईस्टर्न पार्ट बहुत इंटीरियर प्लेस में है हमारा अरुणाचल जो है, फिर भी हमारा सोच इंडियन है, हमारा विचार इंडियन है। हम कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया को मानता है, उन लोग बांग्लादेशी को हम लोग नहीं मानता है। इसलिए उसको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए आज का हमारा ये जो महारैली सभा को हमने आयोजित किया। और जिस प्रकार से आप सबने भी देखा है, फुल सक्सेसफुल रहा है ये रैली। जो जितना पार्टिसिपेशन था, ये किसी को हमने इन्वाइट नहीं किया, अपना आपको अरुणाचल समझ के पार्टिसिपेट करने वाला है, अपना आपको इंडियन समझ के पार्टिसिपेट करने वाला है। हम उम्मीद करता है सरकार हमारा वॉइस को सुनना चाहिए। अभी असम में हर एक दिन 15-20 तो इमिग्रेंट्स को पकड़ रहा है, लेकिन हमारा स्टेट अभी तो 0 है। ये स्पाई पास जो पकड़ा है, ये भी कहीं ना कहीं हमारा आरपीओ मूवमेंट करने के कारण से उन्होंने हरकत किया है, इसीलिए उन लोग को पकड़ा गया है। अदरवाइज हम तो बोल रहे हैं हमारा जो स्टेट का जो गवर्नमेंट है सो रहा है, अभी इसको भी जगना होगा, स्पेशल आरपीओ को लेकर चलना होगा। हम ग्राउंड रियलिटी पब्लिक को दिखाता है, हम ग्राउंड रियलिटी सरकार को दिखाता है। सरकार हमारा वॉइस सुनना है। अगर ये 22 तक हमारा जितना भी जो पॉइंट्स ऑफ डिमांड है इसको क्लियर नहीं करता है बोलने से, आरपीओ का पक्का नेक्स्ट मूवमेंट होगा। आप लोग भी विश्वास रहिए, आप लोग भी कम से कम मीडिया से पहले अरुणाचली है, मीडिया से पहले इंडियन है। आप लोग भी नहीं चाहता होगा कि हमारा जो स्टेट को दूसरा कंट्री में डिवाइड करने के लिए, आप लोग भी नहीं चाहता होगा इसको बाइफर्केशन करने के लिए। इसलिए आप लोग को इतना हम बोलेगा, हम लोग यहाँ में इलीगल का बात क्यों कर रहा है? यहाँ में जितना इलीगल आता है इतना क्राइम रेट बढ़ता है। यहाँ में मर्डर्स बोलो, चोरी बोलो, MBPS बोलो, हर एक जगह में 80% रेशियो इलीगल लोग है। इसीलिए हम लोग उसको स्टैंड है, आरपीओ टीम कल भी स्टैंड होगा। अगर सरकार नहीं सुनेगा तो डेफिनेटली जो फर्दर मूवमेंट आप लोग को दिखाया जाएगा। थैंक यू। देखिए, हम हर एक कंट्री को हम बराबर सम्मान देता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसने हाल ही में आपने देखा होगा, हमारा एक युवा जो वहां में जॉब कर रहा था, वो गलत वर्ड नहीं बोला है, एक शब्द बोलने के कारण से उसको पहले लात मार के मराता है, फिर जिंदा जला देता है। ये कौन सा मतलब धर्म में ये लिखा हुआ है? इसीलिए हम तो सिर्फ उसका पुतला जलाया है, फ्लैग को जलाया है। अगर यहाँ इलीगल मिलता है तो उसको भी हम जिंदा जलाएगा, इतना तो हिम्मत रखता है हम लोग। क्लियर मैसेज है इंडिया का, हमारा अरुणाचल इंडिया का तरफ से, नॉर्थ ईस्ट का तरफ क्लियर मैसेज है। अगर हम लोग को मिलता है, हम लोग भी कार्रवाई कर सकता है। हम चूड़ी पहन के नहीं बैठा हुआ है। नॉर्थ ईस्ट को सेपरेट करने की जो बात करते हैं वो लोग बांग्लादेश से बोलते हैं कि नॉर्थ ईस्ट को 7 सिस्टर्स को सेपरेट करेंगे इंडिया से, आप क्या कहेंगे? इसलिए तो मैंने बोला है ना, अगर हिम्मत है तो आप खुलेआम चेतावनी देके देखो, सामने आके देखो। अपना ही कंट्री में बैठ के, अपने राज्य में बैठ के हल्ला करता है। आप हिम्मत है तो ओपन चैलेंज करके देखो ना। बांग्लादेश को हमारा पूरा भारत वर्ष का जरूरत भी नहीं है, नॉर्थ ईस्ट ही काफी है, उसको लड़ने के नॉर्थ ईस्ट ही काफी है। बांग्लादेश को हमारा पूरा भारत वर्ष का जरूरत भी नहीं है, नॉर्थ ईस्ट ही काफी है, उसको लड़ने के नॉर्थ ईस्ट ही काफी है।
ये देखिए, हमारा यहाँ में 62 में एक बार वॉर हुआ, उसमें हमारा जो इंडियन गवर्नमेंट ने हटा के आज अरुणाचल बचा है। नहीं तो ये आप लोग देख सकते हैं मैप में, तो अभी ये जो चाइना का पार्ट्स बन के बैठा हुआ है। और हमारा जो अभी बांग्लादेशी सरकार तो बोलता है कि नॉर्थ ईस्ट जो पार्ट ऑफ ये बांग्लादेश है बोलता है। हमारा स्टेट बहुत सेंसिटिव है, इसको प्रोटेक्ट करना हमारा ड्यूटी है। तो इस बीच में आपने अभी जो कहा, हाल ही में जो हमारा जो रेड फोर्ट में जो हुआ है, वो चीज़ को लेकर हम लोग सब कंडेम करता है कि इतना लापरवाही कैसे हो सकता है, और दुख का बात है। लेकिन देखिए, वहाँ में भी अब हम किसी जिहाद को, किसी कम्युनिटी को नहीं बोल रहा है, लेकिन वो जितना जो मास्टरमाइंड था, सबका सब तो डॉक्टर इंजीनियर, इतना कौन उसको विश्वास कर सकता है? वो तो आप लोग का मीडिया का माध्यम से हम लोग भी देख रहे हैं उसको, सबका सब मुस्लिम भाई है। वो ये अभी तक हम लोग जांच नहीं कि वो कहाँ का मुस्लिम है। अगर घुसपैठ है तो वो चीज़ जो हमारे यहाँ में हो सकता है बोल के उसका एवियर के लिए अभी हम लोग ये लड़ाई को लड़ रहे हैं। और ये सवाल जो सच में हम भी बोलता है, हमारा जो होम डिपार्टमेंट को, सरकार को, और मेरा पुलिस पर्सनल को भी हम रिक्वेस्ट करता है, आप जो है सही तरीक़ा से चेक नहीं करने का कारण से, सही तरीक़ा से जांच पड़ताल नहीं करने के कारण से तो आज घुसपैठ ज़्यादा बढ़ रहा है। इसको हम वही रिक्वेस्ट करता है हमारा होम डिपार्टमेंट को, इसको बारीकी से चेक किया जाए। अभी तक चलिए जो भी हुआ है, इसको चाहे सरकार चाहेगा तो आज रातों रात निकाल सकता है। जिसका पास है केयर ऑफ गलत होने से निकाल सकता है, जिसका पास है उसका ये आधार कार्ड का खराब होने निकाल सकता है, जिसका पास है प्रमाण पत्र, पहचान पत्र नहीं निकाल सकता है। बहुत तरीका है यहाँ से भगाने के। फेडरल का बात बोलने से अभी जो SIR का मुताबिक से जिसका परिवार जो है 2003-4 में कोई भी स्टेट में वोट मारता है तो उसका पहचान पत्र का हिसाब से आप यहाँ में राइट मिलना चाहिए। अदरवाइज जितना भी वोटर्स है उसको सब यहाँ से रद्द कर देना चाहिए, कैंसिल करना चाहिए। यही कहूँगा कि हमारा जो इशू है, हम लोग का स्टैंड है, क्लियर है। इसमें हम लोग कोई भी प्रकार से इसमें हम समझौता नहीं कर सकता है, क्योंकि हम ये लड़ाई जो है आने वाला भविष्य के लिए, आने वाला पीढ़ी के लिए, अपना स्टेट को बचाने की लड़ाई लड़ रहे थे।